हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट की। ज़ीरो कॉस्ट इन होस्टिंग, ज़ीरो कॉस्ट इन डोमेन। मीन्स ना आपको डोमेन खरीदना है और ना ही होस्टिंग खरीदना है। मीन्स रजिस्ट्रेशन तो करना है बट आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है और वेबसाइट आपकी लॉन्च हो जाएगी। वेबसाइट आपकी खुद की वेबसाइट बन जाएगी। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आप क्लियर रखो अपने दिमाग में। बहुत से लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि कोई भी वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ होस्टिंग, दूसरी डोमेन और तीसरी फाइल्स, जिस वेब पेजेस, रिसोर्स, कंटेंट जिसको लाइव करना है आपको। अब बात करते हैं सबसे पहले कि डोमेन और होस्टिंग क्या है। बहुत से लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इवन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए भी है जब कोई अपनी वेबसाइट बनवाने जाता है किसी वेंडर से या किसी कंपनी से, तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये है क्या। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको डोमेन क्या है। डोमेन एक रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मीन्स सपोज आपको एक वेबसाइट बनानी है अपने खुद के नाम की। आपका नाम सपोज अंकित है, राइट। तो आपको चाहिए अंकित.com या अंकित.eu, अंकित.in, ऐसा कुछ चाहिए। ये एक एड्रेस हुआ जिसको आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये है आपका डोमेन। मीन्स अंकित.com एक डोमेन है, अंकित.in एक डोमेन है। ये डोमेन सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक आईपी एड्रेस पे रजिस्टर्ड होता है। मीन्स डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वर्ल्ड वाइड। ये यूनिक होता है पूरे वर्ल्ड में। अगर उसे आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है एक पर्टिकुलर आईपी पे, खरीद लिया है उसे, तो और कोई भी अब इसको नहीं ले सकता बिना आपके परमिशन के। स्क्रीन पे जैसे देखो, ये है, मैं खोलता हूँ godaddy.in, ऑलराइट। अब इस पर मैं यहाँ पे गया और मैं सपोज ओयो यूआई ऐसे करके कोई डोमेन सर्च करना चाहता हूँ जिसमें ओयो कीवर्ड ऑलरेडी है। तो क्या ऐसा है डोमेन कुछ एग्जैक्ट मैच oyo.ui.com अवेलेबल है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकला है, कोई मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए ये शायद सस्ता है, 149 रुपी। लेकिन अगर आप यही डोमेन कुछ इस तरीके से करते हो माई ओयो, राइट, तो शायद आपको ना मिले या महंगा मिले। चेक करते हैं हम। ये देखो, myoyo.com इज ऑलरेडी टेकन, पहले से किसी ने ले रखा है, जिसका प्राइस, इवन ये प्राइस नहीं है, ये बिडिंग प्राइस है, ये चार्ज है, ब्रोकन सर्विस। अगर आपको तब भी चाहिए तो आपका ये हेल्प करेंगे कि आपको दिलवाने के लिए हेल्प करेंगे और उसका चार्ज ये होगा। अब दिलवाने के लिए हेल्प सिर्फ करने का ये चार्ज है, डोमेन का चार्ज कितना होगा ये पता चलेगा जिसके पास डोमेन होगा, जो कि हेल्प करेंगे आपको ये GoDaddy वाले। होता है वेबसाइट लाइव करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, ठीक है, एक जगह चाहिए, कुछ मेमोरी चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए जहाँ पे हम अपने कंटेंट को रख सकें और उस डोमेन को जब कोई हिट करे वो कंटेंट उस स्पेस से उठ के कस्टमर को दिखे या यूजर्स को दिखे। तो उस स्पेस को बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा होस्टिंग अब किसे बोलते हैं। तो डोमेन क्लियर है, होस्टिंग क्लियर है। होस्टिंग एक स्पेस है। अब इस डोमेन को होस्टिंग के साथ मैप करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं मैपिंग, ताकि अगर ये डोमेन कोई हिट करे तो पता चले कि किसके पास जाना है और वेबसाइट के कंटेंट को रिट्रीव करके यूजर को डिस्प्ले करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैपिंग। तो आज हम सीखेंगे ये तीनों काम, डोमेन, होस्टिंग, मैपिंग और वेबसाइट, खुद की वेबसाइट या कैसी भी वेबसाइट आप, और ये सारी चीज़ें ज़ीरो कॉस्ट में आप कर सकते हो। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए अवेलेबल भी है नेट पे और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस हो पहले आपकी। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते हो तो आपको ये चीज़ करके देखनी चाहिए। थोड़ा सा भी आप रिलेट करते हो आईटी से तो, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, आपको ये पहले से आना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, इसको मैप कैसे करते हैं, कंट्रोल पैनल क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको खर्च ना करना पड़े, दैट्स वाई आप इसको फ्री अवेलेबल कर सकते हो। फ्री अवेलेबल की कुछ लिमिटेशन है, ये 1 साल तक फ्री होता है। दूसरी ये बात कि ये सारे डोमेन पे आपको नहीं मिलता है।
मीन्स अनपॉपुलर जो डोमेन है उस पे मिलता है। जैसे डॉट इन पॉपुलर है इंडिया के लिए, डॉट कॉम मोस्ट पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, लेकिन डॉट जी ए, डॉट टी यू कुछ इस तरीके के डोमेन है जो पॉपुलर नहीं है, तो वो आपको ये फ्री देते हैं, वो भी 1 साल के लिए, ये आप ध्यान रखना। तो डोमेन खरीदने के लिए हमें जाना होगा फ्री नॉम करके एक साइट है, फ्री नॉम, फ्री नॉम अ नेम फॉर एवरीवन, डोमेन चेकर। तो मैं डोमेन चेकर पे क्लिक करता हूँ, देखते रहना आप कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ये आपके सामने खुलेगा वेबसाइट डोमेन चेकर, आप देख रहे होगे फ्री नॉम। अब इसके बाद फाइंड योर न्यू डोमेन, आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, सपोज आप अंकित मौर्य यहाँ पे डालना चाहते हो। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है आपको। आपको यहाँ देखना है कि आपको यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये सब देखो डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है, राइट। 8.38 यूएसडी का अवेलेबल है, लेकिन फ्री अवेलेबल नहीं है। फ्री क्या है, डॉट टी के, अंकित मौर्य डॉट टी के, अंकित मौर्य डॉट एम एल, तो ये आप फ्री परचेज कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे गेट इट नाउ, यहाँ पे एक एरर आ रही है इस वेबसाइट की, ये वेबसाइट की एक फॉल्ट है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको मालूम चल गया कि अंकित मौर्य डॉट टी के है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डॉट टी के ऐड कर दो। ये वेबसाइट की एक फॉल्ट है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आप चेक अवेलेबिलिटी करोगे तो डायरेक्ट ये आपको दिखा रहा है कि आपके कार्ट में ऐड हो गया, ठीक है, वन डोमेन इन कार्ट सेलेक्टेड। मैं यहाँ पे अब क्लिक करता हूँ चेकआउट पे, और 3 मंथ फ्री, 6 मंथ फ्री, 1 साल तक मैक्सिमम फ्री होता है। मैं 3 मंथ ही कर लेता हूँ क्योंकि आपको सिर्फ दिखाना है, आप चाहे तो इसको 1 साल तक कर सकते हो, ठीक है। टोटल ड्यू अमाउंट 000, आप देख रहे हो $0 है, कुछ नहीं आपको पे करना है, सीधे आपको करना है साइन इन। मैं साइन इन विथ एक टेम्प्रोरी आईडी है, मैं उससे साइन इन कर लेता हूँ गूगल से, आप भी साइन इन कर लो। ये हो गया साइन इन, और वेरीफाइड लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ओके, ये मेरे को ना ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है इस डोमेन के लिए, तो लेट मी वेरीफाई इट। सोशल में जाओगे, मेरे ख्याल से सोशल में आया होगा, नहीं आया है, अपडेट्स में आया है, फ्री नॉम अपडेट के अंदर आया, चेक कर लेना आप कहाँ पे आया है, स्पैम में ये मैक्सिमम जाते हैं ये सब, ठीक है। फ्री नॉम आया है, यहाँ पे लिंक है, इसको आप क्लिक किए और ये आपका वेरीफाइड द वैलिडेशन फेल्ड, प्लीज रीसबमिट योर ईमेल एड्रेस। मैंने सिर्फ अपना ईमेल आईडी चेंज कर दिया, कुछ उस ईमेल आईडी में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, और ये फिर से ले लिया जब मैंने वैलिडेट किया। तो आप भी करोगे, आपका हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू ईमेल आईडी यूज करोगे। हो सकता है मैं ये ऑलरेडी यूज कर रहा था इसलिए कुछ प्रॉब्लम आई होगी। फर्स्ट नेम डालता हूँ मैं, जैसे मैं डाल दिया आकाश, लास्ट नेम मौर्य, कंपनी नेम ओल्टा टेक, एड्रेस समथिंग समथिंग, जिप कोड 221002, सिटी डाल देता हूँ वाराणसी, इंडिया, स्टेट यूपी, फ़ोन नंबर 931117, ये डाल देता हूँ, और कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये एक्चुअली अकाउंट भी बना रहा है हमारा। ये देखो, आप जाओगे सर्विस के अंदर, माई डोमेन्स के अंदर, तो आपको आपका डोमेन जो अभी आपने लिया है यहाँ पे रजिस्टर हो गया है, आपके अकाउंट में शो होने लगा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डोमेन खरीद लिया, वो भी फ्री, ठीक है, 1 साल के लिए। अब इसके बाद आप क्लिक करोगे मैनेज डोमेन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के लिए आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए शायद मुझे वो ईमेल आईडी यूज करना पड़ेगा। ये देखो, मैनेजिंग अंकित मौर्य डॉट टी के, यहाँ पे देख रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है आपका डोमेन है, एक्सपायरी डेट है 18 जुलाई 2021। मैनेज टूल, मैनेज फ्री नॉम DNS, जहाँ पे अभी तो हमने सिर्फ डोमेन लिया है, मैंने आपको बताया था होस्टिंग हम कहीं और लेंगे फ्री। जब उस होस्टिंग को लेंगे तो उस होस्टिंग को इसके साथ मैप करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और यही पैटर्न हर जगह होता है। कभी भी आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करोगे, फ्यूचर में भी कभी बिजनेस का कुछ सोचोगे, वेबसाइट बनाओगे, तो आपको इसी तरीके से मैप करना पड़ेगा कि होस्टिंग जहाँ भी प्लान अच्छा होगा वहाँ से होस्टिंग लोगे, और जहाँ भी GoDaddy सपोज
पे डोमेन सस्ता मिल रहा है वहां से डोमेन लोगे, और इन दोनों को मैप करना होगा एनएस रिकॉर्ड से। एनएस रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? होस्टिंग वाले देंगे। होस्टिंग से हम एनएस रिकॉर्ड लेंगे और इस डोमेन में डाल देंगे, तो ये डोमेन उस सर्वर को, उस होस्टिंग को पॉइंट करने लगेगा। एनएस रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ से भी इसने अलग दे रखा है, मैनेज डीएनएस के अंदर नहीं है, बट इसने अलग से दे रखा है, तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। यूज कस्टम नेम सर्वर, यहाँ से आप यहाँ पे डाल दोगे होस्टिंग का नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2, तो ये आपके होस्टिंग के साथ मैप हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसको मैं भी करके दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं होस्टिंग की तरफ। और इन्फिनिटी फ्री भी है। इन्फिनिटी फ्री जो है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, और इसको आप एग्री कर लो। और यहाँ पे जाओ आप फ्री होस्टिंग पे, शायद यही पेज खुलेगा। हाँ, साइन अप, सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। ये मैंने आई थिंक साइन अप कर लिया। अ वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंड टू ऑन दिस ईमेल आईडी। आई नीड टू गो दिस ईमेल आईडी फर्स्ट। और ये देखो इन्फिनिटी फ्री का मेरे पास मेल आ गया। आप चेक कर लेना, स्पैम में हो सकता है आपके आए, घबराने की जरूरत नहीं है। वेरीफाई, मैंने वेरीफाई कर लिया। दोबारा ये पूछ रहा है लॉगिन करने के लिए, मैं फिर से करता हूँ लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आपका अकाउंट आपके सामने है। अब आपको लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि क्रिएट एन अकाउंट, कस्टम डोमेन, सब डोमेन पे नहीं क्लिक करना है, कस्टम डोमेन पे क्लिक करना है। अब आपको अपना जो डोमेन नाम है, जो अभी आपने रजिस्टर किया था, वो कहाँ पे है डोमेन? वो है ये डोमेन ankitmaurya.tk। ये आपको कॉपी करना है। अभी आप होस्टिंग कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। अब आपको जाना है अपने इस वाले अकाउंट में, इन्फिनिटी फ्री, जहाँ होस्टिंग का अकाउंट है, वहाँ पे पेस्ट करना है। और यू कैन ऐड मोर डोमेन आफ्टर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, सर्च डोमेन पे क्लिक करना है। Are banned or free hosting due to abuse. To host a website without purchasing a domain name, please use a free subdomain. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका ये कहना है कि द डोमेन नीड टू पॉइंट टू द इन्फिनिटी फ्री नेम सर्वर बिफोर यू कैन यूज इट। तो मुझे शायद सबसे पहले यहाँ पे इनका नेम सर्वर चाहिए होगा, और इस नेम सर्वर को हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जाओगे आप नेम सर्वर पे क्लिक करोगे तो ये आपको खुलेगा। अब आपको करना है, डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर नहीं करना है, आपको यूज कस्टम नेम सर्वर करना है। डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर आपकी इसी साइट पे होस्टिंग भी है तब तो डिफ़ॉल्ट चलेगा, अदरवाइज कस्टम चलेगा। तो यहाँ पे एक मैंने कर दिया, और इसी तरीके से आप दूसरा भी कॉपी कर लो। दूसरा कहाँ पे? ये है, ये एक्चुअली एड्रेस है इस सर्वर का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया क्लिक, और नेम सर्वर आई थिंक चेंज होने वाला ही है। और ये हो गया नेम सर्वर हमारा चेंज सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं अपने इस पे फ्री इन्फिनिटी पे, और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक ये पॉपुलेट होने में टाइम लगेगा, तो हम करते हैं कस्टम डोमेन। फिर से हम उस डोमेन को क्लिक करते हैं, सर्च डोमेन। आई थिंक इस डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन के साथ कुछ प्रॉब्लम है। ये देखो, .tk डोमेन्स आर बैंड ऑन फ्री होस्टिंग ड्यू टू अब्यूज। तो ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कोई और नाम ढूंढने की, जैसे IT वर्ल्ड SEO, ये है अवेलेबल। चेकिंग सिलेक्टेड .ml में करता हूँ। ठीक है, यहाँ चेकआउट करता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंटिन्यू, और इसको करता हूँ कंप्लीट ऑर्डर। प्लीज रीड एंड अग्री द टर्म एंड कंडीशन ऑब्वियसली। अब मैं जाऊँगा अपने माई डोमेन्स में। यहाँ पे मेरे पास दूसरा डोमेन भी आ गया, itworks.ml। ठीक है, अब मुझे जाना है इन्फिनिटी पे। ठीक है, आ गए हम इन्फिनिटी पे। फिर से हम करते हैं कस्टम डोमेन। अब इस डोमेन को हम डाल के चेक करते हैं, सर्च डोमेन। अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये समझ जाएंगे सेम प्रॉब्लम नहीं है, द डोमेन itworldseo.ml इज अवेलेबल। हम इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अकाउंट नेम जनरेटेड ऑटोमेटिकली, वेबसाइट फॉर दिस। ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट।
ये अकाउंट पासवर्ड मैं कुछ डाल देता हूँ ताकि ठीक है याद रहे। योर डोमेन इज नॉट पॉइंटिंग टू NS1 दिस और NS2 दिस, जो कि मैंने बताया था कि आप ये उस डोमेन को चेक किया कि ये मेरे सर्वर से कनेक्ट है या नहीं, तो मुझे सबसे पहले इस सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं इस NS को कॉपी करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, मैनेज डोमेन पे क्लिक करता हूँ। इसको तो मैंने पुराने वाले को मैप किया था बट इसको नहीं किया था। फिर मैनेज टूल, नेम सर्वर्स, यूज अ कस्टम नेम सर्वर, यहाँ पे डालता हूँ वो NS रिकॉर्ड। और दूसरा NS रिकॉर्ड कहाँ है, ये है दूसरा NS रिकॉर्ड में डालता हूँ ये, और यहाँ पे करता हूँ ये ऐसे, ठीक है। सेव नेम चेंज नेम सर्वर्स, और हो गया चेंज सक्सेसफुली। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, क्या पॉपुलेट होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद दिस यूजर नेम एंड दिस इज क्रिएटिंग अ होस्टिंग अकाउंट। अब देखो आपका अकाउंट होस्ट हो गया है, मैप हो गया है उस डोमेन के साथ, और होस्टिंग भी हो चुकी है। होस्टिंग एक्चुअली नहीं हुई है, सिर्फ आपने होस्टिंग अकाउंट बनाया है, उसको एक डोमेन के साथ मैप किया है। अब हम करेंगे होस्टिंग। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक कंट्रोल सी पैनल पे, ये है ना ओपन कंट्रोल पैनल, इंपॉर्टेंट नोटिस इतना बड़ा, आई अप्रूव, ठीक है, थैंक्स द पैनल विल नाउ लोड। ओके, अब ये आपके सामने लोड हो रहा है सी पैनल। सी पैनल कंट्रोल पैनल बोलते हैं, शॉर्ट में सी पैनल बोलते हैं। इसी तरीके के मैक्सिमम सी पैनल आपको हर जगह मिलेगा कभी भी आप होस्टिंग या डोमेन मैप करोगे तो। सी पैनल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी होता है कुछ कुछ कंपनी का, जैसे अमेजन वालों का, AWS का, विंडोज एज्यूरे का, बट मैक्सिमम जगह आपको इसी तरीके से सी पैनल मिलता है। अब ये सर्वर आपका लोड हो चुका है, मीन्स यही ये सर्वर देख लो आप लोग। अब हम क्या करते हैं कि इस पे वर्ड प्रेस इंस्टॉल करते हैं, इस होस्टिंग पे वर्ड प्रेस इंस्टॉल करते हैं, ऑब्वियसली वही आपकी वेबसाइट होगी। तो ढूंढते हैं कैसे इंस्टॉल होगा, इस पे सॉफ्टवेयर में जाते हैं हम। इस पे देखो सॉफ्ट क्लूज एप्स इंस्टॉलर, ये आपको फ्री जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर है, वो अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले ही आपको दिख रहा है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस बहुत आसान है आपको वेबसाइट बनाने के लिए। मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें आपको वर्डप्रेस पूरा सिखाऊंगा अच्छे से। तो इंस्टॉल पे क्लिक करो, आप ड्रैग करोगे इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करो। चूज अ वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल 5.71, ओके नो प्रॉब्लम। इन डायरेक्टरी नो प्रॉब्लम। माई ब्लॉग नाम दे देते हैं, माई वर्डप्रेस ब्लॉग यही नाम दे देते हैं, या IT इसको भी दे देते हैं ना, IT वर्ल्ड SEO, IT वर्ल्ड SEO, ठीक है। एडमिन यूज़र नेम एडमिन डाल देते हैं, एडवांस ऑप्शन कुछ मत करो। यहाँ पे आपको थीम सेलेक्ट करना है कि किस तरीके का दिखना चाहिए। मैं कर लेता हूँ EDU एक्सपर्ट सेलेक्ट, और करता हूँ इसको इंस्टॉल। ये देखो इंस्टॉल हो रहा है बहुत आराम से। हैज बिन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ये वर्डप्रेस का हम एडमिन पैनल दे दिया इसने है मुझे, और पासवर्ड मैंने बनाया ही था, मुझे पता है, ठीक है। और ये है वेबसाइट आपकी, खोले, रेडी हो आप। ये देखो itworlds.ml, ये है आपकी वेबसाइट। IT वर्ल्ड SEO डिफॉल्ट वेबसाइट है। अब इसमें आप कुछ भी कैसे भी चेंज कर सकते हो। कहाँ से चेंज करोगे, ये जो मैंने ये लिंक है आपके पास, ये लिंक सेव करके रख सकते हो आप, WP-admin, ये आपका एडमिन पैनल है। आप यहाँ से कुछ भी चेंज करोगे यहाँ चेंज होगा। सपोज आपको ये बटन पे कलर चेंज करना है, बटन पे टेक्स्ट चेंज करना है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे बटन आपको ये एजुकेशन नीड्स कंप्लीट सॉल्विंग, ये कुछ टेक्स्ट चेंज करना है सपोज, ठीक है। आसान चीज़ पहले दिखाते हैं वरना आप थोड़ा सा पैनिक हो जाओगे कि ये क्या हो गया। अपीयरेंस, कस्टमाइज, अपीयरेंस में जाओ, कस्टमाइज पे जाओ। ओके, अब इसमें कहीं हेडिंग आ रहा होगा, टॉप हेडर सेक्शन, साइट टाइटल, कलर चेंज, टैग लाइन कलर वाई, हेडर बैनर, आई थिंक बैनर में होगा, बैनर कलर, बैनर कंटेंट हॉस्पिटल दैट यू कैन ट्रस्ट। मैं इसको चेंज करता हूँ ऑल डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर। दोस्तों ये बहुत हेल्पफुल तरीका मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको
इसका कंप्लीट एक सिनेरियो जानना है कि एक्चुअल में होस्टिंग कैसे काम करता है, डोमेन क्या होते हैं, मैपिंग क्या होती है, सीएमएस क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं अपना वन पेजर वेबसाइट, ये बहुत हेल्पफुल है। सपोज आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने नाम से रिलेटेड या कुछ ऐसा फैंसी सा नाम से रिलेटेड कुछ वेबसाइट आपको बनानी चाहिए। सिंपल सा एक पेज की वेबसाइट होस्ट करो, अपने बारे में लिखो, जो ये पेज है यहाँ पे अपने बारे में लिखो, मीन्स अपने प्रोफाइल की तरह लिखो। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव, पब्लिश कर दो, ये हो चुका है आपका। अब इसको आप क्लोज कर दो। ये देखो कैसे प्रॉब्लम थी, अब हमारा रिफ्रेश हो गया। ऑल डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ पे आ गया, बहुत बेहतरीन सी साइट। अब यहाँ पे आप अपना ब्लॉग भी पोस्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पे आपका कुछ नाम होगा फैंसी रिलेटेड, अपने रिज्यूम को आप वहाँ पे डाल सकते हो, शो कर सकते हो कि ये मेरी प्रोफाइल है, अपने बारे में भी यहाँ डाल सकते हो। लिंक्डइन प्रोफाइल आप बनाओगे तो वहाँ भी ये डाल सकते हो। लिंक्डइन प्रोफाइल में भी अपनी वेबसाइट का लिंक पूछता है बायो में आपके, वहाँ डाल सकते हो, इंस्टाग्राम के बायो में डाल सकते हो, और इवन अपनी वेबसाइट पे भी आप लिंक्स दे सकते हो यहाँ पे बटन्स बना के। तो आप जाओगे एडमिन पैनल में, आपको कई चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी बनाने को। तो आपको मैंने आज ये चीज़ क्लियर कर दिया, होप सो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, मैपिंग कैसे करते हैं, एनएस रिकॉर्ड क्या होता है, सीएमएस क्या होता है, ढेर सारी चीज़ें पता हो गई। अब इसमें आप जितना अंदर जाओगे, एडमिन पैनल जितना एक्सप्लोर करोगे, ये एडमिन पैनल है, यहाँ से आप क्लिक करो डैश, यहाँ से इमेज में चेंज करने के लिए है, पेजेज है, जैसे जैसे आप क्लिक करोगे बिल्कुल सिंपल, मीन्स इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। मैंने आपको एक टेक्स्ट चेंज करके दिखाया है, ठीक उसी तरीके से जब आप चेंज कर लो तो यहाँ से विजिट साइट पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो अपनी साइट को। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। अगर आपको भी कुछ पता है फ्री डोमेन और कहाँ मिलते हैं, फ्री होस्टिंग और कहाँ मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ताकि और लोग इसको जान पाएँ, मैं भी जान पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं जो फ्री देती हैं। तो ज़रूर बताओ कमेंट पे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। बाय बाय।